आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग अक्सर सबसे कम बदलते हैं? और जो लोग बार बार कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे फिर से सोचना पड़ेगा, शायद मैं गलत हो सकता हूं, वो धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाते हैं। एडम ग्रांट अपनी किताब थिंक अगेन में यही अनकंफर्टेबल सच सामने रखते हैं। आज की दुनिया में सफलता का असली पैमाना आईक्यू नहीं है, अनुभव नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की क्षमता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक मेंटल रीसेट है जो आपके फैसलों को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने फैसलों पर अड़िग रहो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि कब अड़िग रहना है और कब छोड़ देना है। यही कंफ्यूजन हमें जिद्दी बना देता है और हम इसे कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। कुछ साल पहले मैं खुद इसी भ्रम में था। मुझे लगता था अगर मैंने एक बार कोई राय बना ली तो उसे बदलना कमजोरी होगी। मीटिंग में, डिस्कशन में, यहां तक कि पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन हर बार जब कोई मेरी बात से डिसएग्री करता तो मैं सुनने की बजाय डिफेंड करने लग जाता। और यहीं पर एडम ग्रांट की एक लाइन मुझे अंदर तक हिला गई। वी डोंट थिंक टू लर्न, वी थिंक टू विन आर्ग्यूमेंट्स। यहीं से थिंक अगेन की असली यात्रा शुरू होती है। एडम ग्रांट बताते हैं, हम ज्यादातर समय 3 किरदार निभाते हैं। पहला किरदार प्रीचर, जब हम अपनी राय को सच का रूप दे देते हैं, हम उपदेश देने लगते हैं, समझाने लगते हैं और सामने वाले को कॉन्विंस करना अपना मिशन बना लेते हैं। दूसरा किरदार प्रोसिक्यूटर, जब कोई हमारी राय से अलग सोचता है तो हम एविडेंस ढूंढते हैं, लेकिन सच जानने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को गलत साबित करने के लिए। और तीसरा पॉलिटिशियन, यहां हम न सच देखते हैं न तर्क, बस ये देखते हैं कि मेरी इमेज सुरक्षित रहे। इन तीनों किरदारों में एक चीज कॉमन है, हम बदल नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्क गलत होना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है अपनी सोच से इमोशनली जुड़ जाना। जब आपकी पहचान आपकी राय बन जाती है तो आपकी राय पर सवाल, आप पर हमला लगने लगता है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी बेवकूफी भरे फैसले ले लेते हैं, क्योंकि उनका ईगो उनकी बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवद गीता में भी इसी ईगो की बात की गई है। अहंकार से ढका हुआ ज्ञान विनाश की ओर ले जाता है। जब ज्ञान पर अहंकार चढ़ जाता है तो विवेक धुंधला हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ये तीनों रास्ते गलत हैं, तो सही रास्ता कौन सा है? एडम ग्रांट इसका जवाब देते हैं, साइंटिस्ट माइंडसेट। साइंटिस्ट का ईगो उसकी थ्योरी से जुड़ा नहीं होता, वो आइडिया को पकड़े नहीं रखता, वो उसे टेस्ट करता है। अगर गलत निकला तो दुख नहीं, खुशी होती है, क्योंकि उसे सच के करीब जाने का मौका मिला। साइंटिस्ट ये नहीं कहता मैं सही हूं, वो कहता है चलो देखते हैं क्या सही है। यही माइंडसेट करियर में भी रेवोल्यूशन ला सकता है। जो लोग कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, वो अक्सर स्टैग्नेट हो जाते हैं, और जो कहते हैं मैं अभी लर्नर हूं, वो ग्रोथ में रहते हैं। आज की कॉर्पोरेट दुनिया टाइटल से नहीं, एडेप्टेबिलिटी से चलती है। जो बदल नहीं सकता वो टिक नहीं सकता। एडम ग्रांट बताते हैं, एक्सपीरियंस तभी एसेट है
जब वो आपको हम्बल बनाए। अगर एक्सपीरियंस आपको रिजिड बना दे तो वो लायबिलिटी बन जाता है। मैंने खुद महसूस किया जब मैंने मुझे सब पता है ये कहना छोड़ा और मुझे समझाइए ये कहना शुरू किया तो रिलेशनशिप्स बेहतर हुई, काम बेहतर हुआ और स्ट्रेस कम हुआ। थिंक अगेन हमें लैंग्वेज की ताकत भी सिखाती है। मैं ऐसा ही हूं ये एक जेल सेंटेंस है, जबकि अभी मुझे ऐसा लगता है ये एक ओपन डोर है। एडम ग्रांट सलाह देते हैं अपने बिलीव्स को हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट कीजिए जिन्हें रिवाइज किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। एक और डीप एक्सरसाइज जो इस किताब से निकलती है, खुद से पूछिए अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अधिकतर मामलों में जवाब होता है हां, तो फिर डर किस बात का है? एडम ग्रांट लीडर्स पर भी एक अनकंफर्टेबल सच कहते हैं। सबसे अच्छे लीडर्स सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं और सबसे खतरनाक लीडर्स सबसे कम। क्योंकि जो लीडर डाउट नहीं करता वो सुनता भी नहीं, और जो नहीं सुनता वो सीखता भी नहीं। थिंक अगेन रिश्तों पर भी लागू होती है। हर आर्ग्यूमेंट में एक विनर और एक लूजर नहीं होता, अक्सर दो हारने वाले होते हैं। अगर एक इंसान भी साइंटिस्ट माइंडसेट अपना ले तो लड़ाई संवाद बन सकती है। एडम ग्रांट बताते हैं पर्सुएजन का सबसे असरदार तरीका आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाना है। जब आप कहते हैं तुम गलत हो तो सामने वाला बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो तो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। अब जरा पैसों की बात करें। फाइनेंशियल डिसीजंस में ईगो सबसे महंगा पड़ता है। हम एक इन्वेस्टमेंट पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने पहले उसे डिफेंड किया था, भले ही डेटा अब बदल चुका हो। एडम ग्रांट कहते हैं लॉस से ज्यादा डेंजरस ईगो होता है। थिंक अगेन हमें सिखाती है एग्जिट करना भी एक स्किल है। गलत रास्ते पर ज्यादा देर टिके रहना स्ट्रेंथ नहीं है। आज की दुनिया अनलर्निंग को रिवॉर्ड करती है। जो लोग पुरानी बिलीफ्स छोड़ पाते हैं वही फ्यूचर बनाते हैं। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए कौन सी सोच जिसे आप सालों से पकड़े हुए हैं आज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर यह वीडियो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी तो यह अच्छी बात है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं क्वेश्चनिंग से आती है। कमेंट में लिखिए आज आप क्या थिंक अगेन करने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक किताब आपकी सोच को चैलेंज करे तो मिनी बुक रीड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सही साबित होने नहीं बेहतर बनने आते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सोचते रहिए और जरूरत पड़े तो थिंक अगेन।